अगर आप भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सीओ सक्सेस क्लासेस को। यहाँ आपको क्वालिटी कंटेंट PDF नोट्स मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए टॉपिक को। जय हिंद साथियों, मैं नीतीश पंडित, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीओ सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आज हम लोग जो है सामान्य हिंदी को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि किस किस एग्जाम्स के लिए ये उपयोगी रहने वाली है ये क्लास। तो आप भारत के अंदर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, SSC JD हो या बिहार पुलिस हो या बिहार SI हो या बिहार SSC, क्योंकि मेंस में भी उसमें भी हिंदी है, या फिर CTET की एग्जाम की तैयारी करते हो या किसी भी टेट की एग्जाम की तैयारी करते हो, मतलब जहाँ पे भी आपके पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा दिया हुआ है दोस्तों, वो उन सभी के लिए क्लास आने वाले। या फिर आप किसी एकेडमिक क्लास की तैयारी करते हो, या 9th में हो, 10th में हो, 11th हो या 12th हो, बिहार बोर्ड की तैयारी करो या यूपी बोर्ड की तैयारी करो, तो सभी के लिए जो है दोस्तों हिंदी वाली ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है ना। क्योंकि इसमें तो कोई करंट जीके जुड़ता नहीं है ना, इसका कोई लेवल वगैरह भी नहीं होता, क्योंकि हिंदी में जो है सबको समान एक ही जैसा, चाहे आप एकेडमिक वाले हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हो, सभी के लिए जो है दोस्तों एक ही रहता है हिंदी। तो सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले जो है लिखते हैं हम लोग हिंदी, है ना। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदी को भी जो है दोस्तों दो तरीके से लिखा जाता है। एक को आधा ना लगाकर लिखते हैं, और कुछ लोग जो है दोस्तों इसको हिंदी को जो बिंदी लगाकर लिखते हैं। तो आखिर हिंदी का जब हम स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, क्योंकि हिंदी को बहुत विस्तार से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग क्यों ना पूछे कि ये हिंदी लिखा हुआ सही है या ये वाला हिंदी लिखा हुआ सही है। तो इसका आंसर होता है दोस्तों, ये भी हिंदी लिखा हुआ शुरू होता है और ये भी हिंदी लिखा हुआ क्या होता है, सही होता है। क्योंकि हम लोगों को बचपन में ये सिखा दिया जाता है कि अनुस्वार के बदले आप आधा ना लगा सकते हो, अगर आधा ना नहीं लगाना चाहते हो तो आप बिंदी लगा सकते हो। लेकिन बात दोस्तों, ये बात गलत हो जाती है ना। जब हम लोग जब बड़े होते हैं तो ये बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। जैसे मैंने लिखा दोस्तों, एक शब्द लिखा शंकर, इसको भोले बाबा कहते हैं ना, शंकर। शंकर को दोस्तों जनरली जहां भी आप देखे होंगे इसी तरह लिखा जाता है। लेकिन क्या दोस्तों इस शंकर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? क्या इस तरीके से शंकर को हम लगा सकते हैं? इस मतलब बिंदी के जगह पे आधा ना का प्रयोग कर सकते हैं? तो जवाब आता है दोस्तों, हम जो है शंकर को इस तरीके से नहीं लिख सकते। जब भी हमको शंकर लिखना पड़ेगा तो हमको इसी तरीके से ही लिखना पड़ेगा, है ना। तो आप इसका कारण जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिएगा कि आखिर ये हिंदी लिखा हुआ सही है और ये भी हिंदी लिखा हुआ सही है, लेकिन ये शंकर जो है दोस्तों गलत है और ये वाला सही है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो आप जानना चाहते हैं। अगर आपको हिंदी भाषा सीखने की जिज्ञासा है तो आप सही वीडियो पे आए हैं। तो आप मेरे साथ जो है पूरी हिंदी ग्रामर की जर्नी में आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, है ना। तो आपको बहुत अच्छे नई बातें आपको सिखाई जाएगी। तो आई होप यहाँ तक समझे होंगे कि हम जो हिंदी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और बिंदी लगा के भी लिख सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि इस हिंदी भाषा को जो है हिंदी नाम कैसे पड़ा, है ना। तो इसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं, है ना। तो हिंदी भाषा देखिए नाम कैसे पड़ा। तो दोस्तों ये है अपना देश भारत, अब नीचे क्या पड़ता है, श्रीलंका, है ना। ये अपना प्यारा सा दोस्त है देश, जिसका नाम है दोस्तों भारत, है ना। क्या नाम है इसका, भारत। अब भारत के जो है दोस्तों इधर में है चाइना। कौन सा देश है हमारा, दुश्मन देश है चाइना, है ना। और इधर जो है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जिसको कहते हैं पाकिस्तान, रिश्ते में हमारा बेटा लगता है, क्या कीजिएगा बेटा बिगड़ जाता है ना। तो ये है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बगल में दोस्तों अफगानिस्तान यहाँ बगल में, और अफगानिस्तान के इधर वाला जो इलाका कहलाता है दोस्तों अरब प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप कहलाता है दोस्तों, अरब प्रायद्वीप। इसी अरब प्रायद्वीप पर दोस्तों ईरान, इराक, सऊदी अरब, यमन, बहरीन वगैरह इसी देश पे है। तो इन सभी कंट्रीज को दोस्तों कभी कभी कह देते हैं अरब कंट्रीज कह देते हैं, क्या कहते हैं, अरब कंट्री भी कहते हैं। तो दोस्तों तो आप ध्यान से सुनिएगा कि एक नदी बहती है चाइना से होते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान होते हुए दोस्तों इधर हो गया अरब सागर। अरब सागर में एक मतलब चाइना से होते हुए पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में एक नदी आकर बहती है जिसका नाम होता है दोस्तों सिंधु नदी। कौन सी नदी होती है दोस्तों, सिंधु नदी, है ना, सिंधु नदी। तो यहीं से दोस्तों इस सिंधु नदी से ही जो हिंदी भाषा नाम आता। सोचिए कैसे। तो दोस्तों अलग अलग जो भाषा होता है उसका बोलने का जो लहजा होता है वो अलग अलग होता है, उसका टोन क्या होता है अलग अलग। जैसे हम लोग हिंदुस्तानी रहे तो हम लोग को अगर चाइना भाषा बोलने के लिए कहा जाए या जर्मनी का भाषा बोलने के लिए कहा दिया जाएगा
तो अगर हम उसका कॉपी करना बार बार दोहरान भी करेंगे तो कुछ वर्ड्स को उसको हम बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र से है ना। अगर मान लीजिए कोई चाइना वाले लोग को उठाकर आप उसको हिंदी बोलवाइएगा तो बहुत सारे हिंदी के वर्ड्स जो है चाइनीज जो लोग होंगे वो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि अलग अलग भाषा का बोलने का जो टोन होता है, लहजा क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उसी तरह जो है दोस्तों, जो अरबवासी लोग है, कौन से लोग, अरबवासी जो लोग होते हैं, जो अरबवासी लोग होते हैं दोस्तों, वो सा को कहते हैं हाँ, सा को क्या कहते हैं दोस्तों, हा कहते हैं। और जो पा होता है और फा होता है दोस्तों, उसको कहते हैं उन लोग जो है फा कहते हैं। और जो दा कहीं लिखा हुआ होता है या फिर धा लिखा हुआ होता है तो उसको पढ़ते दोस्तों दा पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, दा पढ़ते हैं। तो दोस्तों जो ये नदी था है ना, क्योंकि सिंधु नदी के जो है पूरब में कौन सा देश था, अपना देश भारत, और ये सिंधु नदी के पश्चिम में जो देश था उसका नाम था अरब कंट्री। तो जो अरबवासी लोग थे ना, वो सिंधु जो नदी था है ना, सिंधु नदी लिखते हैं सिंधु। तो दोस्तों जो सिंधु नदी है उस सा को क्या कहते थे, हा, सा को क्या कहते थे, हा, है ना। और धा को क्या कहते थे, दा, है ना। तो हो गया, यहाँ से नाम आ जाता है दोस्तों हिंदू। कौन सी नाम आ जाता है, हिंदू, क्योंकि वो सा को जो है दोस्तों हा कहते थे और धा को क्या कहते थे, दा कहते थे। अर्थात सिंधु नदी को जो है अरबवासी जो है उसको क्या कहा करते थे, हिंदू, है ना। तो ये जो नदी हो गया, इस नदी का नाम पड़ गया है ना हिंदू नदी का। और जो इस जो सिंधु नदी के आसपास में जो रहने वाले लोग थे है ना, उसको कहा गया दोस्तों हिंदू। क्या कहा गया, हिंदू, है ना। यहाँ के जो लोग रहने वाले नदी के नाम पर जो है इन सब के लोगों को क्या कहा गया, हिंदू, है ना। और जो ये स्थान था जहाँ हिंदू लोग रहते थे, और इसीलिए जो दोस्तों इस स्थान को कहा गया हिंदुस्तान। और इसी कारण जो है दोस्त हमारे जो देश है इसका नाम क्या पड़ जाता है, हिंदुस्तान पड़ जाता है। और जो हिंदू लोग थे दोस्तों, जो हिंदू लोग थे उसकी भाषा को कहा गया, उसकी जो हिंदू लोग थे जो सिंधु नदी के आसपास पे रहने वाले जो लोग थे हिंदू लोग, और उन्हीं की जो भाषा को कहा गया हिंदी भाषा। कौन सी भाषा को नाम दिया गया, इनकी भाषा को हिंदी भाषा दिया गया। और जो हिंदी भाषा है दोस्तों यही आगे रूढ़ होकर जो है हिंदी का स्वरूप ले लेती है। और वर्तमान में जो है दोस्तों यही हिंदी शब्द जो वर्तमान में हिंदी कहलाता है, तो यहाँ से है दोस्तों हिंदी शब्द आता है। तो आई होप अच्छे तरीके से आप समझे होंगे कि जो है हमारा जो हिंदी भाषा, राज्य भाषा हिंदी है, उसका नाम हिंदी कैसे पड़ा। तो दोस्त एक नदी के नाम पर पड़ता है जिसका नाम होता है सिंधु, क्योंकि जो अरबवासी सा को हा कहते हैं और धा को क्या कहते हैं दोस्तों, दा कहते हैं, इसलिए सिंधु को लोगों ने क्या कहा, हिंदू कहा। और यहाँ के जो बसने वाले जो सिंधु नदी के आसपास लोग जो थे उसको हिंदू नाम दिया, है ना। और जो स्थान था हिंदू लोगों का रहने का, इसलिए उस स्थान को ही कहा गया उन्होंने हिंदुस्तान, इसलिए हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। और जो हिंदू लोगों की भाषा थी उसको कहा गया हिंदी भाषा, और वही हिंदी शब्द दोस्तों रूढ़ होकर किस भाषा का रूप ले लिया, हिंदी भाषा का रूप ले लिया, है ना। अगर आपसे कोई पूछे दोस्तों कि बताइए हिंदी जो शब्द है किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी जो शब्द है दोस्तों खुद जो है हिंदी भाषा का शब्द नहीं है ना। तो हिंदी शब्द जो है दोस्तों या अरबी या फिर फारसी भाषा का क्या है, शब्द है। तो आप नोट लगा के लिख सकते हैं, हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द, अरबी या फिर फारसी, है ना, फारसी भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द है। आई होप आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। इसको इरेज कर देते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा। तो हिंदी, क्योंकि अभी हमने हिंदी शब्द को जाना, अब हिंदी भाषा को समझते हैं। तो हिंदी भाषा को समझने से पहले जो है दोस्तों हम लोगों को भाषा की परिभाषा आना चाहिए, मतलब आखिर क्या होता है भाषा, उसको सबसे पहले समझना चाहिए। तो आप हेडिंग डालिएगा भाषा, है ना, कि आखिर भाषा किसको कहते हैं, है ना। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा भाषा का परिभाषा। तो अब मान लीजिए दोस्तों ये है, मान लीजिए एक लड़का है, एक बकलोल है और एक है बकलोलिया, है ना, इसकी फ्रेंड है। अब मान लीजिए ये है बी फॉर बकलोल और बी फॉर बॉय और जी फॉर गर्ल। अब ये जो है दोस्तों बी और जी ये आपस में दोस्तों एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो जब किसी को पहली बार किसी से प्रेम होता है
तो एक दूसरे को बता नहीं पाते हैं, है ना, ऐसा ही होता है जनरली। तो जो बॉय के मन में जो बात होता है दोस्तों, क्योंकि लड़की भी सोच रही होती है कि लड़का क्या हमारे बारे में सोच रहा हो, और लड़का भी सोचता है कि लड़की हमारे बारे में क्या सोच रही होगी। तो जो लड़का है दोस्तों, वो अपनी मन की बात जो है किसको बताना चाहता है, गर्ल को, और जो गर्ल होती है दोस्तों वो भी जो है उस लड़के को अपने दिल की बात बताना चाहती है। तो दोस्तों सोचिए एक विचार का आदान प्रदान कैसे होगा। तो यहीं से दोस्तों एक चीज आता है, अगर बॉय जो है गर्ल को कुछ बताना चाहता है तो एक माध्यम की आवश्यकता होगी, जिसको कहते हैं दोस्तों भाषा, है ना। किसका हेल्प लेना पड़ेगा, भाषा। अर्थात अगर लड़का को या लड़की को अगर प्यार का इजहार करना है एक दूसरे के साथ, तो दोस्तों किसका एक माध्यम की जरूरत होगी, उस माध्यम को कहा जाएगा भाषा। या हो सकता है भाषा का मतलब हुआ दोस्तों, ये लड़का जो है उस लड़की को डायरेक्ट कहे, या फिर चैटिंग के माध्यम से कहे, या फिर जो है आजकल इंस्टाग्राम पे मतलब लिख करके, या फिर बोल कर डायरेक्ट कहे, या फिर वीडियो कॉल के माध्यम से कहे, या फिर ऑडियो कॉल के माध्यम से, मतलब अपनी मन की बात जो है दोस्तों दूसरे के पास जो है पहुंचाने के लिए दोस्तों, अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, भाषा कहते हैं। तो परिभाषा बना सकते हैं, जब एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जब अपने विचारों का आदान प्रदान एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों के समूह तक जिस माध्यम से करता है उसी को तो दोस्तों कहते हैं भाषा। समझ में आया, मतलब बी के मन में क्या है, अगर जी को बताना चाहता है तो दोस्तों उसको हेल्प लेना पड़ेगा भाषा का, है ना। बी के अपने बात को जो है रखने के लिए जो है दोस्तों एक भाषा का प्रयोग करेगा, तब ये जो है वो जी जो है उसकी जो गर्लफ्रेंड है दोस्तों, वो उस बात को भाषा को क्या करेगी, समझेगी, है ना, उसकी मन को बात को समझ जाएगी। तो परिभाषा लिख लेते हैं, भाषा वह माध्यम है, या फिर ऐसे लिखते हैं ना, जब एक व्यक्ति है ना, जब एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, जब एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने विचार को दूसरे व्यक्ति, जब एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने विचार को दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक, या व्यक्तियों के समूह तक जिस माध्यम से पहुंचाता है उसे भाषा कहते हैं, है ना। तो जो एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने विचार को दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक जिस माध्यम से पहुंचाता है ना अपने विचारों को, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, भाषा कहते हैं, है ना। तो आई होप इसको आप लिख रहे होंगे, आई होप ये भी हम सोच रहे होंगे कि आप कॉपी किताब लेकर बैठे होंगे, आप मूवी की तरह नहीं देख रहे होंगे। आप अच्छे छात्र हैं तो आप कॉपी किताब निकाल कर बैठिएगा, है ना, और मेरे साथ याद करते जाइएगा, है ना। आप परिभाषा मेरे साथ जब बोलिएगा तो आपको याद भी होता जाएगा। मैंने बहुत अच्छे देसी स्टाइल से भी बताने का प्रयास किया, है ना। या फिर आप इस परिभाषा को और भी आसान बना सकते हैं कि मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान, है ना, जिस माध्यम से करता है उसको क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो आसान है ना, मनुष्य अपने मन की बात किसी दूसरे व्यक्ति को जिस माध्यम से प्रकट करता है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, भाषा कहते हैं। आसान भाषा है ना। अब लिखते हैं और हेडिंग लगाइएगा, भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं कि भाषा का जो है दोस्तों क्या क्या विशेषता होता है। तो हेडिंग लगाइएगा, पहला, है ना, पहला है भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है।
इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए दोस्तों, एक बच्चा है और उसके पिताजी हैं, तो जो बाप की संपत्ति होता है उस बच्चे को हो जाएगा। मतलब बच्चा नहीं मानते तो ऐसे भी सोच सकते, एक बाप बेटा है तो बाप को मरने के बाद जो दोस्तों, या मरने के बाद या फिर पहले भी, जो बाप की संपत्ति है बेटे को मुफ्त में मिल जाती है। जो पैतृक भूमि होती है दोस्तों, उस बेटे को क्या हो जाती है, मुफ्त में मिल जाती है। लेकिन भाषा में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी का बाप जो है 4 भाषा जानता है तो उसका जो पुत्र होगा वो भी 4 भाषा जानेगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं होता है ना। तो भाषा को दोस्तों, एक व्यक्ति को भाषा को खुद अर्जित करना पड़ता है, अर्थात भाषा को जो है दोस्तों खुद सीखना पड़ता है। इस पैतृक भूमि की तरह दोस्तों मुफ्त में नहीं मिलती है ना। इसीलिए कहा गया भाषा एक ऐसी संपत्ति है, एक अर्जित संपत्ति है, अर्थात व्यक्ति को खुद अर्जित करना पड़ता है ना। तो ये सोचिए अर्जित कहाँ से करता है व्यक्ति, तो ये आसपास जिस समाज में रहता है वहीं से जो है दोस्तों भाषा का क्या होता है, विकास होता है। तो ये भी लिख सकते हैं भाषा का जो विकास होता है दोस्तों वो कैसी प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया। व्यक्ति जो है समाज में रहकर भाषा का क्या होता है, उसका विकास होता है। तो लिख सकते हैं भाषा सीखने की प्रक्रिया, भाषा सीखने की प्रक्रिया, भाषा सीखने की प्रक्रिया सामाजिक होती है। कैसी होती है दोस्तों, सामाजिक होती है, सामाजिक होती है। सुमिरा देता मैं, है ना। तो भाषा सीखने की जो प्रक्रिया कैसी होती है, सामाजिक होती है, अर्थात व्यक्ति जो समाज में रहकर भाषा को सीखता है। तीसरा लिखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, भाषा कैसा है दोस्तों, भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील होती है। इसका क्या अर्थ होता है, भाषा परिवर्तनशील होती है, अर्थात भाषा जो है दोस्तों हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। जब मैं कल की क्लास में पढ़ाऊंगा कि जो है हिंदी भाषा का कैसे विकास हुआ, तब मैं वहां बताऊंगा कि सबसे पहले जो सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है संस्कृत को, उसी संस्कृत से दोस्तों संस्कृत भाषा से 2 भाषा का जन्म होता है, एक वैदिक भाषा और एक होता है लौकिक भाषा। और लौकिक भाषा से भी बनती है पाली भाषा, फिर पाली भाषा से प्राकृत भाषा बनती है, और प्राकृत भाषा से फिर दोस्तों अपभ्रंश भाषा बनती है। और अपभ्रंश भाषा का ही एक भाग होता है सौर श्रेणी अपभ्रंश, और उसी सौर श्रेणी अपभ्रंश से दोस्तों हिंदी भाषा का क्या होता है, विकास होता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं भाषा जो है कैसी है, परिवर्तनशील होती है। भाषा में हमेशा क्या होता रहता है दोस्तों, बदलाव होते रहता है। आप छोटा सा एक लाइन सुने होंगे इंग्लिश में, एक वर्ड, एक सेंटेंस बहुत फेमस है, ओ माई गॉड बोलते हैं लोग। तो सोचिए ओ माई गॉड, और आजकल के जो लोग होते हैं इतने फास्ट हो गए हैं कि आजकल उसको कहा देते हैं OMG, मतलब भगवान का नाम भी मतलब पूरे नहीं ले पाते हैं। सोच सकते हैं कि किस लेवल तक आदमी चला गया। तो क्या कहते हैं OMG, मतलब सोचिए 5-6 साल के अंदर ही भाषा में इतना चेंज हो गया कि ओ माई गॉड से लोग क्या कहने लगे, OMG। और यही सोचिए 2 साल में इतना चेंज हो गया, 2-3 साल में, तो आने वाले 500 साल 600 साल में सोचिए भाषा ही क्या हो जाता है, कितना चेंज हो जाएगा भाषा के अंदर। तो इसीलिए कह सकते हैं कि भाषा कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है, अर्थात भाषा हमेशा क्या होती है, बदलती रहती है ना। भाषा में हमेशा बदलाव होता रहता है। 4 नंबर में लिखिएगा, भाषा का एक मानक रूप होता है, मानक रूप होता है। अभी मैंने बताया दोस्तों कि भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। भाषा में भले ही हमेशा क्या होती रहती है, परिवर्तन होते रहती है, लेकिन भाषा का एक क्या होता है दोस्तों, मानक स्वरूप होता है। जब कोई भी भाषा को आप पढ़ते हैं तो भाषा को नियंत्रित करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक होता है उसका ग्रामर और एक होता है दोस्तों उसका लिपि। लिपि जो है दोस्तों उस भाषा का लिखावट को बताता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे का, तो आप भाषा भले ही बदल जाए, हिंदी भाषा उसमें कुछ भी चेंजिंग हो जाए, लेकिन आप का को दोस्तों दूसरे तरीके से आप नहीं लिख सकते। इस का को हमेशा आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया भाषा का एक जो क्या होता है, मानक स्वरूप होता है ना। भाषा का जो है भले ही भाषा जो है परिवर्तनशील है, लेकिन उसका क्या होता है, मानक स्वरूप जरूर होता है। और अगला पॉइंट डालिएगा, भाषा का स्वरूप, भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की ओर होता है,
कठिन से सरल की ओर होता है, सरल की ओर होता है, की ओर होता है। अब समझिए क्या होता है भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की ओर। तो आप अभी मैंने बताया था कि सबसे जो पुरानी भाषा मानी जाती है संस्कृत। तो दोस्तों शुरुआत में जो संस्कृत है, आज भी हम लोगों को संस्कृत बहुत ज्यादा क्या लगता है, कठिन लगता है। तो जो संस्कृत भाषा थी बहुत ज्यादा क्या था, डिफिकल्ट था। तो लोगों ने उसको आसान बनाने के लिए वैदिक भाषा बना दिया, लौकिक भाषा बना दिया। लौकिक भाषा भी समय के साथ लोगों को क्या लगने लगा, हार्ड लगने लग गया। तो उन्होंने उससे पाली भाषा बना दी, और पाली भाषा भी जब लोगों को कठिन लगने लगा तो उसमें भी और चेंज की और प्राकृत भाषा बना दी। मतलब हमेशा जो है दोस्तों, जब भाषा जो है, भाषा का जो स्वरूप होता है दोस्तों, शुरुआत में भाषा जब बनती है तो क्या होती है, कठिन, लेकिन धीरे धीरे जो है दोस्तों वो आसान की तरफ जो है अग्रसर होती है भाषा। जैसे अभी मैंने बताया कि एक एग्जांपल लिया था कि ओ माय गॉड। तो ओ माय गॉड जो है दोस्तों पढ़े लिखे लोग अच्छे से बोल सकते हैं, लेकिन जो अनपढ़ लोग होंगे ओ माय गॉड नहीं बोल सकते। तो सोचिए ओ माय गॉड की जगह क्या बोल सकते हैं, OMG बोल सकते हैं कि नहीं। मतलब अनपढ़ आदमी जी भी जो है दोस्तों OMG कह सकता है। अर्थात जो है इसीलिए कहा गया भाषा का जो स्वरूप होता है, क्योंकि ओ माय गॉड बोलना कठिन था तो लोगों ने क्या आसान कर दिया, मतलब बोलने में उसको सुविधा हो इसलिए उनको क्या कर दिया, OMG बना दिया। अर्थात जो भाषा जो है कठिन से किधर की ओर अग्रसर होती है, सरल की ओर जो है दोस्तों अग्रसर होती है ना। अगला छठा लाइन लिखिएगा, है ना। भाषा परिवर्तनशील होती है, उसके बाद लिखा है मैंने भाषा का एक मानक स्वरूप होता है। एक लास्ट लिखिएगा, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, मतलब भाषा का कोई जो है दोस्तों अंतिम स्वरूप नहीं होता। इसका मतलब हुआ भाषा का जो है दोस्तों, जिस तरीके से मान लीजिए आज जो है हिंदी भाषा चल रहा है, जरूरी नहीं है कि आने वाले 100 साल 200 साल या 300 साल या 500 साल के बाद जो है यही हिंदी भाषा रहे, है ना। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाषा कैसी है, परिवर्तनशील है। अर्थात भाषा जो है दोस्तों उसमें नई नई चेंजिंग होते रहती है हमेशा, है ना। तो इसीलिए लिखा गया भाषा का कोई दोस्तों अंतिम स्वरूप नहीं होता। जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से आज हिंदी भाषा बोली जा रही है आने वाले 500 साल या 600 साल बाद जो है दोस्तों इसी तरह हिंदी भाषा बोली जाए। आई होप यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अगला टॉपिक डालिएगा दोस्तों, भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, है ना। भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि अगर आप किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहला होता है दोस्तों आपके अंदर होना चाहिए किसी भी भाषा को सीखने के लिए। जैसे कि मान लीजिए अगर हमको, क्योंकि हम लोग भाषा जनरली हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र से, अगर हम चाहते हैं कि इंग्लिश भाषा सीखना चाहें तो आपके अंदर क्या क्या इंग्लिश सीखने की क्वालिटी होना चाहिए। आप किसी भी भाषा को आप XY किसी भी भाषा को आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपके अंदर होना चाहिए जिज्ञासा। क्या होना चाहिए दोस्तों, जिज्ञासा होनी चाहिए, है ना। आपने एक पढ़ी होगी वन वर्ड में कि जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है, और जानने की इच्छा है दोस्तों उसी को क्या कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं। अर्थात जानने की जो इच्छा होती है उसी को क्या कहते हैं, जिज्ञासा। अर्थात किसी भाषा को आप सीखना चाहते हैं तो आपके अंदर पहला क्वालिटी होना चाहिए, उस भाषा के प्रति सीखने की क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, है ना। और दूसरा होता है दोस्तों अनुकरण। क्या होता है, अनुकरण। अनुकरण क्या चीज होती है,
अनुकरण का मतलब होता है दोस्तों किसी को देखकर कॉपी करना, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, अनुकरण करना। जब हम लोग छोटी कक्षा में थे, जब नर्सरी एलकेजी में होते थे, तो सर जी हम लोग को सिखाया करते थे, बेटा बोलो APPLE, एप्पल। एप्पल मतलब होता है सेब। तो बच्चा दोस्तों उस चीज का क्या करता था, दोहरान कर क्या करता, मतलब हम लोग जो है दोस्तों उस वर्ड्स का क्या करते थे, दोहरान क्या करते थे। जिस तरीके से सर हम लोग को सिखाया करते थे और उसी बात को हम दोहरान करते थे, उसी को कहते हैं दोस्तों अनुकरण करना। अर्थात किसी के जैसा बनने की कोशिश करना, उसी को कहते हैं दोस्तों अनुकरण करना, है ना। कॉपी करना अनुकरण कहलाता है ना। और लिख सकते तीसरा चीज आपके अंदर होना चाहिए दोस्तों अभ्यास, है ना। अगर आप किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो तीसरा गुण होना चाहिए आपके अंदर अभ्यास, बार बार करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए इंग्लिश भाषा सीखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश भाषा का बार बार जो है आपको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। तभी जो है आप दोस्तों किसी भाषा को सीख सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप भाषा सीखने के संदर्भ में ही सोचे। अगर लाइफ में भी अगर कुछ करना है तो सबसे पहले आपके अंदर 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले आपके अंदर जो चीज आप करना चाहते हैं उसकी क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर आपको मान लीजिए पुलिस बनना है, दरोगा बनना है, कुछ भी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, है ना, तो अगर जैसे सीटेट निकालना चाहते हैं तो आपके अंदर सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम जो है सीटेट या फलाना एग्जाम जो है हमको क्वालिफाई करना ही करना है ना। जिज्ञासा होनी चाहिए। दूसरा होना चाहिए अनुकरण। आपके टीचर साहब जो है, आपके जो गुरु जी है, किस तरीके से बताए हैं आप उस तरीके को अपनाइएगा और याद करने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, वही कहलाता है अनुकरण। और एक होता है अभ्यास। आपको गुरु जी कहते हैं बेटा बार बार क्या करना, उसका अभ्यास करना, अर्थात इसको बार बार याद करना, है ना। जितना बार आप किसी चीज को करोगे वो चीज जो है आपके मस्तिष्क में उतनी बार जो है स्थायित्व प्राप्त करेगी। आपने एक कविता में पढ़ा होगा, करत करत अभ्यास ते जरमती हो सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अर्थात दोस्तों आप बदराज का कहानी सुनेंगे कि जो पत्थर जो है दोस्तों, एक रस्सी से पत्थर क्या हो जाता है, घिस जाता है ना। आप कहानी जरूर सुने होंगे। तो आपके अंदर जो है किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो है दोस्तों आपके अंदर 3 क्वालिटीज होनी ही चाहिए। पहला है जिज्ञासा, दूसरा अनुकरण और अभ्यास। और एक और स्टार लगाइएगा, भाषा कौशल क्या होता है, भाषा कौशल। भाषा कौशल तो दोस्तों भाषा कौशल का मतलब हुआ कि आखिर एक बच्चे के अंदर, है ना, भाषा का विकास कैसे होता है, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, भाषा कौशल। तो भाषा कौशल जो है दोस्तों 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं, है ना। पहला होता है सबसे पहले आपके जो है सुनना। क्या होता है, सुनना। उसके बाद होता है पढ़ना। सुनना के बाद बोलना, है ना, बोलना, फिर पढ़ना, उसके बाद लिखना। एक छोटे बच्चे के अंदर दोस्तों भाषा का जो विकास का जो क्रम होता है इसी तरीके से होता है। बच्चा सबसे पहले क्या करता है दोस्तों, वो सुनता है, सुनना शुरू करता है। सुनने के बाद दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे बोलना सीखता है। और बोलना जब सीख जाता है दोस्तों तो उसके बाद फिर वो पढ़ना सीखता है। जब वो पढ़ना सीख जाता है दोस्तों उसके बाद वो लिखने की कोशिश करता है। तो जो भाषा का जो विकास होता है दोस्तों इसी क्रम में होता है। सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, उसके बाद पढ़ता है, उसके बाद लिखता है। आप इसको शॉर्टकट ट्रिक में बोल सकते हैं सुबोपली। सु से हो जाएगा सुनना, पा से हो जाएगा बोलना, पा मतलब पढ़ना, उसके बाद लिखना, है ना, सुबोपली। तो आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं सुबोपली। एक भाषा का जो विकास क्रम होता है सुबोपली, अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इस तरीके से। अगर आपसे पूछे कि एक बच्चे के अंदर कौन सी योग्यता होती है जो जन्मजात होती है, तो एक बच्चे के अंदर सुनने तथा बोलने की जो योग्यता होती है दोस्तों वो जन्मजात होती है। अर्थात एक बच्चा जो है जन्म से ही बोलना और सुनना जानता है। लेकिन बच्चे को दोस्तों क्या बोलना है ना, क्या बोलना है ये जानने में पूरा जिंदगी लग जाता है ना। अर्थात सुनने और बोलने की जो योग्यता होती है एक बच्चे के अंदर एक ऐसी होती है जन्मजात होती है। तो आप याद रखिएगा भाषा कौशल 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आप एक जो है शिक्षा शास्त्री हुए हैं जिनका नाम होता है मैडम मारिया मोंटेसरी। उनका कहना है कि नहीं, एक भाषा के अंदर जो भाषा का जो विकास होता है
भले बच्चा पहले क्या करता है, सुनता है, उसके बाद बोलता है। अब बोलने के बाद बच्चा लिखना सीखता है, उसके बाद फिर क्या होता है दोस्तों, वो पढ़ना सीखता है। तो एक ही वैज्ञानिक हुई है जिसका नाम है मैडम मारिया मोंटेसरी। उनके हिसाब से जो है दोस्तों, ये जो अंतिम का जो 2 क्रम है वो बदल जाता है। अर्थात उनका कहना है कि बच्चे के अंदर जो एक भाषा का जो डेवलप होता है, बच्चा सबसे पहले सुनता है, उसके बाद बोलता है, उसके बाद फिर लिखता है, उसके बाद जो है पढ़ना सीखता है। तो आई होप आप यहाँ तक बात को अच्छे तरीके से समझे होंगे। लगाइएगा दोस्तों, भाषा के विभिन्न रूप क्या होते हैं ना, भाषा के विभिन्न रूप, भाषा के विभिन्न रूप। आपने सुना होगा दोस्तों भाषा की क्या क्या विभिन्न रूप होते हैं। पहला होता है बोली, आपने सुना होगा बोली। आखिर बोली क्या होता है? एक होता है राज्य भाषा, क्या होता है, एक क्या होता है राजभाषा, क्या होता है, एक होता है दोस्तों राष्ट्रभाषा, क्या होता है, क्या होता है राष्ट्रभाषा, क्या होता है ना, राजभाषा क्या होता है, राष्ट्रभाषा क्या होता है, बोली क्या होती है। एक चौथा लिखिएगा मातृभाषा क्या होती है ना, मातृभाषा क्या होती है, मातृभाषा। एक लगे हाथ लिख लीजिएगा 5 नंबर में, राजनयिक भाषा क्या होती है, राजनयिक भाषा, है ना। तो देखिए क्या होता है, इस सब में डिफरेंस क्या होता है और इसका परिभाषा क्या होता है। जब कोई भाषा सीमित क्षेत्र के अंदर, एक छोटे से एरिया के अंदर, ब्लॉक लेवल के अंदर जो है दोस्तों, जैसे अलग अलग आप जिस गांव में रहते होंगे उसका जो ब्लॉक होगा, उस ब्लॉक के एरिया के जो आपका प्रखंड होगा, उस प्रखंड के अंदर जो लोकल जो लैंग्वेज बोली जाती है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, बोली। अर्थात सीमित क्षेत्र के अंदर बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं दोस्तों, बोली कहते हैं ना। तो आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं, सीमित क्षेत्र के अंदर, सीमित क्षेत्र के अंदर, सीमित क्षेत्र के अंदर बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। क्या कहते हैं, बोली कहते हैं, बोली कहते हैं, है ना। जो आपके लोकल गांव के अंदर जो भाषा बोली जाती है, जैसे हम जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं दोस्तों, उस डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है वो नवादा डिस्ट्रिक्ट है। तो जो लोकल जो लैंग्वेज है हम लोगों का, जो हमारी लोकल लैंग्वेज जो बोली होती है उसका नाम है मगही। हम जो लोग जो है मगही भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो एक तरीके से वो लोकल लैंग्वेज के अंदर आ जाएगा, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बोली, है ना। और एक होता है राजभाषा। क्या होता है, तो राजभाषा का मतलब होता है हमारे देश के अंदर जो है शासन जो होता है, प्रशासन की जो भाषा होती है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, राजभाषा कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए भारत सरकार के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पास होगा तो आपके 2 ही लैंग्वेज में होंगे, है ना। अगर आप बिहार से होंगे तो या फिर हिंदी में होगा या फिर किस में होगा, इंग्लिश में होगा, है ना। इंग्लिश तो चूंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में है तो इंग्लिश तो लिखना जरूरी हो जाता है ना, क्योंकि आप पूरी दुनिया में इंग्लिश का मान्यता है, अब हर लोग जानते हैं। और नहीं तो किस भाषा में लिखा रहता है, हिंदी। आपके सिक्का पर भी अगर नोट भी देखते होंगे दोस्तों तो उसके अंदर तो 14 भाषाओं में लिखा गया है ना। तो लेकिन मेन जो बड़े बड़े जो अक्षर लिखे गए 2 ही भाषा में लिखे गए, एक हिंदी और दूसरा क्या होता है, अंग्रेजी में। तो राजभाषा का मतलब हुआ कि आपके देश के अंदर जो शासन और प्रशासन किस भाषा में की जा रही है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, राजभाषा, है ना। किसी भी देश के अंदर, किसी भी राष्ट्र या देश कुछ भी कह सकते, किसी भी राष्ट्र के अंदर शासन प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। जैसे दोस्तों जनरली हम लोग से पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो
तो लोग जल्दबाजी में लोग क्या कर देते हैं, आंसर गलत दिया करते हैं और बोल देते हैं हिंदी। लेकिन ऐसा कहीं भी लिखा नहीं गया है कि हमारा जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, क्योंकि आपको पता है कि भारत के अंदर जो है बहुत बड़ा विविधता वाला देश है। इस भारत के अंदर 5-6 जो अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और कई सारी जातियां हैं और कई सारे जो है विविधता वाले विभिन्न इलाकों में जो विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। तो भारत के अंदर किसी एक भाषा को दोस्तों राष्ट्रीय भाषा जो है घोषित करना जो है दोस्तों बहुत ही मुश्किल था। तो इसलिए जो दोस्तों भारत के अंदर किसी भी भाषा को जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। अगर कोई पूछे कि आखिर हिंदी क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा हिंदी भाषा को जो है दोस्तों है ना राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। अर्थात हमारे संविधान के आर्टिकल 343 के अंदर हिंदी भाषा को है राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। अगर कोई पूछे कि राष्ट्रभाषा जो है कौन सी है, तो भारत के अंदर किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा के दर्जा प्राप्त नहीं है ना। तो आई होप अच्छे से समझेंगे राजभाषा को, है ना, कि किसी भी राष्ट्र के अंदर जो शासन प्रशासन की जो भाषा होती है उसको क्या कहते हैं, राज्य भाषा कहते हैं। जैसे भारत देश का जो राज्य भाषा है कौन सा है, हिंदी, है ना। अगली कक्षा में अच्छे तरीके से और लिखवाऊंगा, है ना। नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा। तो किसी राष्ट्र के अंदर संपूर्ण जनता द्वारा, है ना, संपूर्ण जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि किसी भी राष्ट्र के अंदर, जैसे आप सोचिए अगर हिंदी भाषा को तो पहले परिभाषा समझ लेते हैं ना, किसी भी राष्ट्र के अंदर जो है कोई देश है उसके अंदर जो संपूर्ण जनता कौन सी भाषा बोली, मतलब मेजोरिटी किस भाषा की है उसी को क्या लोग घोषित कर रहे थे, राष्ट्रभाषा। तो सोचिए भारत के अंदर जो है दोस्तों विभिन्न प्रकार की जो है विविधताएं हैं। भाषाई में भी देखा जाता है, भाषा के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कहीं गुजराती, कहीं मराठी, कहीं इंग्लिश भी बोली जाती है। तो भारत के अंदर दोस्तों क्योंकि बहुत सारी विविधता है, तो इसलिए जो भारत के अंदर किसी भी भाषा को जो राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। लेकिन राष्ट्रभाषा होने के लिए जो उसके अंदर क्या उसका परिभाषा मैंने लिखा है, संपूर्ण या फिर अधिकांश जनता द्वारा एक भाषा बोल रही हो तभी उस भाषा को क्या दर्जा दिया जाता है, राष्ट्रभाषा का। तो इसलिए जो भारत के अंदर जो है राष्ट्रभाषा किसी भी भाषा को दर्जा प्राप्त नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर कोई भी एक भाषा नहीं बोली जाती, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, इसलिए, है ना। मातृभाषा क्या होता है, माँ के मुख के द्वारा बोली जाने वाली, माँ के मुख के द्वारा सिखाई गई भाषा, सिखाई गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मातृभाषा कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारी माँ होती है जब हम छोटे होते हैं तो जिस भाषा माँ हमें सिखाती है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, मातृभाषा। इसी को इंग्लिश में कहते हैं मदर टंग। आप जब 9th या 10th क्लास में होंगे तो आपको आंसर राइटिंग में जो आंसर क्वेश्चन देना होता है उसमें लिखा जाता है यथासंभव व्यक्ति जो है अपनी मातृभाषा में जो है दोस्तों उसका उत्तर लिखिए। मदर टंग इंग्लिश वाले बुक में पढ़े होंगे तो जो है उसका आंसर मदर टंग में दीजिए, है ना। मतलब अपनी मातृभाषा में ही ज्यादातर क्वेश्चन का जो है आंसर आप देने की कोशिश कीजिए। वही होती है मातृभाषा, जो हमें माँ बचपन से सिखाती जो भाषा उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, मातृभाषा। एक होता है दोस्तों राजनयिक भाषा, है ना। दो देशों के बीच में, जैसे एक मान लीजिए अपना देश है भारत और है एक अमेरिका, तो भारत और अमेरिका जो देश है उस दोनों के बीच में जो है दोस्तों अगर पत्र व्यवहार होगा, अगर बातों का अगर विचारों का आदान प्रदान होगा, है ना, तो जिस भाषा में होगा उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, राजनयिक भाषा। अर्थात दो देशों के बीच में जो है दोस्तों मतलब बात विचार की जो भाषा होती है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, राजनयिक भाषा कहते हैं। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझे होंगे और अगली कक्षा में जो है दोस्तों हम लोग समझेंगे हिंदी भाषा का इतिहास, समझेंगे कि आखिर जो है हिंदी भाषा जो है कैसे डेवलप हुआ, किस भाषा से हिंदी भाषा बना और उसके बाद जो है किस हमारे संविधान के अंदर किस किस आर्टिकल के अंदर जो है
जो हिंदी भाषा को दर्जा प्राप्त किया गया राजभाषा, तो मैंने आज भी बताया था, है ना। आई होप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आज ही सब्सक्राइब करें श्योर सक्सेस क्लासेस को और लाइक करना ना भूलें।